नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों से एक ऐसे व्यक्ति जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी और जिनको हम जानते हैं, आप जानते हैं महात्मा गांधी के नाम से, क्या हम सब लोग ये भी जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी उसी व्यक्ति के हत्यारे अब्दुल रशीद को इन्हीं तथाकथित महात्मा ने अपना भाई कह कर के जान, उनकी जो फांसी पड़ने वाली थी उनकी जान बचाने में सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल अदा किया था। उस महात्मा गांधी के विषय में हम बात कर रहे हैं और हम आप लोगों को बता रहे हैं वो सच्चा इतिहास जो कि कहीं ना कहीं छिपाया गया है, ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार से नाथूराम गोडसे के गोली मारने के बाद में जो उनका बयान रिकॉर्ड कराया गया था उनके द्वारा कोर्ट में, और वो 35 साल तक बदस्तूर छिपा कर रखा गया था, लोगों से, आज के युवाओं से नहीं बताया गया था कि उन्होंने किन कारणों की वजह से महात्मा गांधी की हत्या की थी। उसी तरह से ये भी नहीं बताया गया कि गांधी की हत्या के बाद में पुणे के ब्राह्मणों के साथ में क्या किया गया था। ठीक वही किया गया था दोस्तों जो आज की तारीख में हमने सुना ना, पिछले दिनों के हुआ सो हुआ। वही चीज़ उस समय पर भी दोहराई गई थी। 30 जनवरी सन 1948 के बाद में भी वही इतिहास फिर से दोहराया गया था। ये तो जब 80s में सिखों के साथ में नरसंहार किया गया, लेकिन सिखों के विषय में सब बात करते हैं, ब्राह्मणों के विषय में कोई नहीं बात करता है। आज हम एक नया अध्याय इसमें जोड़ने वाले हैं, आप लोगों को रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसे हिंसक, क्रूर और मानवता विरोधी इतिहास से जिसको सुनने के बाद में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे कि धिक्कार ऐसे जीवन के ऊपर कि जिसने हमें इस इतिहास से अब तक अवगत नहीं कराया। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था पुणे के ब्राह्मणों के साथ में 30 जनवरी की रात में? शायद ये बात ना कोई जानता है, ना ही कोई इस पर बात करना चाहता है। गोडसे का परिवार, उसको कचरे से बीन कर खाना खाने के लिए किसने मजबूर किया? शायद इस सवाल का जवाब भी किसी तथाकथित मानवतावादी के पास में ना हो। चलो अगला सवाल करते हैं। आखिरकार एक पत्रिका का संपादक क्यों एक व्यक्ति का हत्यारा बनने को मजबूर हो गया था? असल में दोस्तों, पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ जो रेलगाड़ी आ रही थी बंटवारे के बाद, उनमें हिंदू डरे हुए थे, सहमे हुए थे। छोटे छोटे बच्चे पछाड़ खाकर गिर चुके थे, आंसू पोंछते हुए एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए, और ज़्यादातर अंदर मरे हुए पड़ी हुई लाशें थी। किसी के गले कटे हुए थे तो किन्हीं के कपड़े फटे हुए थे, कोई खुद मर गया था, किसी ने खुद जहर खा लिया था, तो किसी को काट डाला गया था। अधिकतर महिलाएं निर्वस्त्र पड़ी हुई थी, जिंदा भी थी तो वो अधमरी थी। ये सब पाकिस्तान से आने वाले हिंदू थे। मेरी बात एक बार फिर से गौर से सुन लीजिए, वो सब लोग हिंदू थे। रेलगाड़ी के डब्बों पर लिखा हुआ था आज़ादी का तोहफा। शायद बहुत सारे भाइयों ने ये सीन फिल्म गदर में देखा भी होगा। हाँ, रेलगाड़ी में जो लाशें पड़ी हुई थी उनकी हालत ठीक इसी तरीके से थी। उनको उठाना मुश्किल था, पुलिस को फावड़े में उनकी लाशों को भर भर करके उठाना पड़ा, उनको ट्रक में भरना पड़ा और निर्जन स्थानों पर ले जा करके उनके ऊपर पेट्रोल का फवारा मार के उनमें आग लगानी पड़ी। इस बेकदरी के साथ में उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। इतनी विकट हालत थी उन मृतक देहों की। दूसरी ओर सियालकोट में खबरें आ रही थी कि वहाँ से हिंदुओं को निकाला जा रहा है, उनके घर, उनकी खेती, पैसा, सोना, चांदी सब मुसलमानों ने अपने कब्जे में ले लिया था। जिन्ना की मुस्लिम लीग, जी हाँ, ये वही मुस्लिम लीग है जो वायनाड में राहुल गांधी का प्रचार प्रसार कर रही थी और जिन्होंने राहुल गांधी के खेमे में वो वोटिंग की कि जो ऐतिहासिक थी। अब आप लोगों को सोचना चाहिए, ये वही मुस्लिम लीग थी जिन्होंने उस समय पर भी हिंदुओं का जीना मुहाल कर दिया था। जिन्ना की मुस्लिम लीग ने सिवाय कपड़ों के कुछ भी ले जाने से मना कर दिया था। सिर्फ पुरुषों को जाने की इजाज़त थी। साफ कहा जा रहा था कि महिला बच्चियों को बलात्कार के बिना नहीं जाने देंगे। इसे भी आज़ादी का तोहफा कहा जा रहा था। जहाँ जहाँ पर हिंदुओं ने अपने स्थानों से जाने से मना कर दिया था, उन स्थानों पर हिंदू स्त्रियों को नग्न करके उनकी झांकियाँ निकाली गई थी, बाजार सजाकर उनकी बोलियाँ लगाई गई थी और उनको दासियों की तरह खरीदा और बेचा जा रहा था। ये भी था आज़ादी का तोहफा।
इस घड़ी में एक इंसान निर्वासित करीब 4 लाख हिंदुओं का दुख दर्द ना देख करके पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की वकालत कर रहा था। ऐसा था महात्मा जी का आग्रह। विधिमंडल ने विरोध किया, हम पैसा नहीं देंगे, और फिर बिरला भवन के प्रांगण में महात्मा जी अनशन पर बैठ गए। पैसा दो, नहीं तो मैं जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा। इसे आप अहिंसक आतंकवाद भी कह सकते हैं। इसके बाद दिल्ली में हिंदू निर्वासितों के रहने के कोई व्यवस्था नहीं होने पर उनको मजबूरी में जब वो लोग दिल्ली की मस्जिदों में खाली स्थानों पर शरण लेने लगे, तब बिरला भवन से महात्मा जी ने भाषण में कहा कि पुलिस को मेरा आदेश है कि निर्वासितों को बाहर निकालकर मस्जिदें खाली करवा दी जाएं, क्योंकि महात्मा जी की दृष्टि में जान सिर्फ मुसलमानों में ही थी, हिंदुओं में नहीं थी। कड़कड़ाती ठंड में हिंदू महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर पुलिस ने मस्जिद से बाहर फेंक दिया। गटर के किनारे रहो लेकिन छत के नीचे नहीं, क्योंकि तुम हिंदू हो और ये भारतवर्ष है। हिंदू भारत में आए थे ये सोचकर कि ये हमारा भारत है। ये सब निर्वासित गांधी जी से मिलने के लिए बिरला भवन जाते थे। तब गांधी जी माइक पर ये कहते थे, क्यों आए हो यहाँ अपना घर और अपनी जायदाद बेचकर? वहाँ पर अहिंसात्मक प्रतिकार क्यों नहीं कर रहे थे? कैसा होगा वो मोहनदास करमचंद गांधी जिसने बिना तलवार उठाए तकरीबन 30 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार करवा दिया। करोड़ों से ज़्यादा हिंदुओं का इस्लाम में मतांतरण हुआ। करीब 10 लाख से ज़्यादा हिंदू नारियों को खरीदा और बेचा गया। तरह तरह की शारीरिक और मानसिक यातनाओं के साथ में हिंदू नारियों को जबरन मुस्लिम बना लिया गया, अपने घरों में रखैल की तरह रखा गया। इतने जख्म खाकर भी हिंदू कहते हैं कि जो हो गया उसको भूल जाओ, हुआ तो हुआ, नए कल की शुरुआत करो। परंतु इस्लाम के लिए तो कोई कल था ही नहीं, ना कोई आज है। वहाँ तो केवल दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलने का ही एकमात्र लक्ष्य रहता है। हर पल प्रतिपल पाकिस्तान ने फिर से मांग की कि हमको पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर के पूर्वी पाकिस्तान जाने में बहुत सारी समस्याएं हो रही है। पानी के रास्ते लंबा सफ़र हो जाता है क्योंकि श्रीलंका के रास्ते पर घूम करके जाना पड़ता है, और हवाई जहाज़ से यात्रा करने में भी पाकिस्तान की जो जनता है, यहाँ के जो मुसलमान हैं, वो सक्षम नहीं है। इसलिए हमको भारत के बीचों बीच एक पूरा का पूरा एक रास्ता चाहिए जो लाहौर से लेकर ढाका तक जाए। 30 जनवरी को गांधी वध यदि ना किया गया होता तो तत्कालीन परिस्थितियों में बच्चा बच्चा यह जानता कि यदि मोहनदास करमचंद गांधी 3 फरवरी 1948 को पाकिस्तान पहुंच गया तो इस मांग को भी वो मनवा लेगा। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार तो मोहनदास करमचंद गांधी किसी की बात सुनने की स्थिति में था ही नहीं, और समय भी नहीं था, जिसके कारण हुतात्मा नाथूराम गोडसे को अत्यधिक साहसी और शौर्यतापूर्वक निर्णय लेना पड़ा। अब सवाल ये है कि निर्णय किसके लिए लिया, यह जानते हुए कि उसके बाद उसके परिवार को बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन मन में हिंदुओं और भारत माता के लिए इतना ज़्यादा स्नेह था कि अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया गया। कहा जाता, अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले करमचंद के कुछ अहिंसक आतंकवादियों ने 30 जनवरी 1948 की रात को ही पुणे में 6000 ब्राह्मणों को चुन चुन कर घर से निकाल करके उनको जिंदा जलाया। उस समय संचार माध्यम इतने उच्च कोटि के नहीं होते थे मित्रों, विकसित नहीं थे। फिर कैसे 3 घंटे के अंदर अंदर इतना सुनियोजित तरीके से इतना बड़ा नरसंहार कर दिया गया। न्यायालय में चले अभियोग के परिणाम स्वरूप गोडसे को मृत्यु दंड मिला, किंतु गोडसे ने न्यायालय में अपने कृत्य का जो स्पष्टीकरण दिया उससे प्रभावित होकर उस महाभियोग के न्यायाधीश जेडी खोसला ने अपनी एक पुस्तक में लिखा, नाथूराम का अभिभाषण दर्शकों के लिए एक आकर्षक दृश्य था। खचाखच भरा हुआ न्यायालय इतना भावुक हुआ कि लोगों की आहें और सिसकियां सुनने में आने लगी। उनके गीले नेत्र और गिरने वाले आंसू दृष्टिगोचर होते थे। न्यायालय में उपस्थित उन प्रेक्षकों को यदि न्यायदान का कार्य सौंपा जाता तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि उन्होंने आधिकारिक संख्या में यह घोषणा किया होता कि नाथूराम गोडसे निर्दोष है।
नाथूराम गोडसे को सह अभियुक्त नाना आप्टे के साथ पंजाब के अंबाला की जेल में मृत्यु दंड दे दिया गया। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा था, यदि अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखना कोई पाप है तो मैंने वो पाप किया है, और यदि यह पुण्य है तो उसके द्वारा अर्जित पुण्य पद पर मैं अपने नम्र अधिकार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, ऐसे थे हुतात्मा नाथूराम गोडसे और ऐसे थे हमारे मोहनदास करमचंद गाजी। इस इतिहास से हमें पता लगता है कि गाजी कितने अहिंसक थे, क्यों उनको अभी तक विश्व का शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, जबकि हमारे देश के चंद लोग उनके शांति के प्रस्तावों, उनके शांति के कार्यों को लेकर इतने बखान करते हैं कि हम उनको सुनते थक जाते हैं, पर वो उनको बकते नहीं थकते। ऐसे समय में जब गाजी के मरने के बाद में उनके अहिंसक झोला छाप, खद्दी छाप लोगों ने 6000 लोगों को चुन चुन कर ब्राह्मणों को जलाया हो, उनको मारा हो, उनके बच्चों को जला काट मार डाला हो, उन ब्राह्मणों का क्या दोष था? दोस्तों, वैसे ही जैसे इन सिखों का कोई दोष नहीं था, लेकिन इतिहास सदा से सर्वदा से पक्षपाती रहा है, सदा और सर्वदा से कांग्रेस का चट्टू रहा है, और जो वास्तविक इतिहास है उसको छिपाने के लिए तथाकथित विद्वान, तथाकथित वामपंथी और कम्युनिस्ट इतिहासकार उसके पीछे गांधी की आड़ में अपना कार्य करते रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये जानकारी से भरपूर लगा हो तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें और बताएं कि क्या मोहनदास करमचंद गांधी थे या मोहनदास करमचंद गाजी थे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।